नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह अपने यूट्यूब चैनल शिवदीप सिंह APS अकेडमी की तरफ से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा जो भी चर्चा में चल रहा है, जो है पेपर में 3-4 दिन से लगातार निकल रहा है कि लॉकडाउन के बाद क्या लेखपाल की वैकेंसी आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे लेखपाल की वैकेंसी, क्योंकि अक्सर हमसे स्टूडेंट इसी बारे में बात करते रहते हैं कि सर लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, क्या CCC इसमें जो है क्या कहते हैं कंपलसरी रहेगा। तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो अभी पूछा जा रहा है रिसेंटली कुछ दिनों में कि उसमें पैटर्न ऑनलाइन होगी परीक्षा कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, इस पर और कब तक वैकेंसी आ सकती है और वैकेंसी आने के कितने दिन बाद जो है ये फाइनल होगी वैकेंसी। तो चलिए इस पूरे विषय के बारे में जानकारी करते हैं, इस पर थोड़ा सा जानते हैं कि कहाँ तक इस बात में सच्चाई है कि वैकेंसी जो है लॉकडाउन के बाद आती है। इस पर सबसे पहली चीज़ तो ये बात करते हैं इस पर कि जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी ही कराएगा, क्योंकि राजस्व परिषद ने अपना प्रस्ताव जो है UPSSC को भेज दिया है इस पर, वहाँ पे वैकेंसी निकालने के लिए इस पर। तो अभी तक ये मतभेद चल रहा था राजस्व परिषद और UPSSC के बीच में। राजस्व परिषद के कुछ अधिकारी ये चाह रहे थे कि ये वैकेंसी हम कराएंगे, जैसा कि पिछली बार राजस्व जो लेखपाल की वैकेंसी 2015 की हुई थी, उसमें राजस्व परिषद ने स्वयं वैकेंसी कराई थी, जिसमें लिखित परीक्षा और आपका जो है इंटरव्यू दोनों था। तो इंटरव्यू जो है जो जिलाधिकारी द्वारा था इस पर कि जिलाधिकारी अपना टीम गठित करके वो देख रहे थे, और लिखित परीक्षा जो की जिम्मेदारी जो थी राजस्व परिषद को थी। राजस्व परिषद ने ये जिम्मेदारी लिखित परीक्षा के TCS कंपनी को दिया था। इस बार बड़ा संशय की स्थिति थी कि परीक्षा इस बार क्या राजस्व परिषद कराएगा कि UPSSC। इसी के कारण जो है अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है कि पदों की संख्या 5200 के आसपास थी, जो भी उनको ये कहा गया था कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को निकाला जाए। तब भी केवल राजस्व परिषद और UPSSC के बीच में तकरार के कारण ये वैकेंसी रुकी हुई थी। अब ये वैकेंसी माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद ये वैकेंसी आ सकती है इस पर, क्योंकि सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। इनके यहाँ पे राजस्व परिषद में लगभग 30,000 पद हैं, जिसमें से लगभग 6,000 पद अभी भी जो है रिक्त हैं। तो इन्हीं 6,000 के आसपास पदों पे जो रिक्तियाँ हैं, इन्हीं पे जो है पदों की रिक्तियों के लिए जो है वैकेंसी आ सकती है इस पर। तो चलिए हम बात करते हैं इस पर इसके और क्राइटेरिया पे कि अगर वैकेंसी आती है तो इस पर क्या क्या इस पर योग्यता रहेगी, क्या ट्रिपल सी कंपलसरी रहेगा। देखिए इस पर CCC तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, ये बात आप मान चलिए, क्योंकि राजस्व परिषद ने अपने जो उसने प्रस्ताव भेजा उस पर उसने एकदम स्पष्ट लिखा है इस बात को कि CCC मैंडेटरी। CCC उसने नहीं लिखा, उसने लिखा है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान अगर उसने कहा है कि मस्ट है तो CCC तो आप मान के चलिए कि CCC मांगेगा ही मांगेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी 12वीं उत्तीर्ण और 10+ CCC ये दोनों मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं इस पर। तो राजस्व परिषद ने ये कंफर्म कर दिया है कि योग्यता आपके कम से कम जो है 10+2 के समकक्ष होनी चाहिए। CCC आपसे कंप्यूटर जो है नॉलेज भी आपसे पूछा गया है इस पर। तो अब बात करते हैं इस पर अगला चीज़ इस पर कि पैटर्न क्या होगा इसका, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर बात किया जाए तो जहाँ तक अभी लोगों में बड़ा मतभेद बना हुआ है इस पर कि क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी, क्योंकि UPSSC अभी प्रयास कर रही है अपनी सारी परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के लिए। तो जहाँ तक है कि मान चलिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, इस पर परीक्षा ऑफलाइन होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा इस पर एप्लीकेंट होंगे कि जिसके कारण जो है अभी उतनी तैयारी भी नहीं है UPSSC की जो है। तो ये चीज़ आप मान चलिए कि आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ज़्यादातर चांसेस हैं, ऑनलाइन के चांसेस इस पर कम ही हैं। दूसरी चीज़ पैटर्न में आपका पिछली बार इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों था, लिखित प्लस इंटरव्यू ये दोनों था। तो इस बार इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ये पहली बार हो रहा है कि उसमें समूह गा की जो परीक्षाएँ हैं, ग्रुप C की जो परीक्षाएं हैं वो इस बार जो है क्या कहते हैं
बिना इंटरव्यू के होंगी, डायरेक्ट जो है लिखित परीक्षा। यानी अगर आप लिखित परीक्षा, जैसा कि अभी वीडियो वाली परीक्षा में हुआ था इस पे, तो लेखपाल की पहली बार परीक्षा जो होगी जिसमें इंटरव्यू अब इस बार नहीं हो रहा है इस पे। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं इस पे कि इसके जो परीक्षा में जो इसका सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो सिलेबस में आप जानते हैं कि इसमें 4 चीज़ें होंगी। सिलेबस में आप समझ लीजिए 4 चीज़ें हैं। सिलेबस में 4 चीज़ें देखिए क्या क्या हैं इस पर। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सिलेबस में सबसे पहले हिंदी है। हो सकता है हिंदी का वेटेज ये बढ़ाएँ, हिंदी है सिलेबस में, हिंदी रहेगा, पिछली बार भी हिंदी था। उसके बाद सामान्य जागरूकता, फिर उसके बाद सामान्य जागरूकता के बाद जो है सामान्य जागरूकता, इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे ग्रामीण जानकारी के अलावा इसमें एक और जो आपका आता है हिंदी पहला सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा सामान्य जागरूकता रहेगा और तीसरा वाला क्या है आपका सामान्य जानकारी है, और उसके बाद आपका है मैथ रहेगा। ठीक है, इसमें तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे इस पे। तो आप इन दोनों को आप पढ़ते रहिए, वैकेंसी चाहे जब आए इस पे आप इसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हिंदी बहुत छोटा सिलेबस होता है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। उससे आप बहुत स्कोरिंग है, आप हिंदी और मैथ दोनों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता और ग्रामीण जानकारी का स्पष्ट सिलेबस ना होने के कारण जो है आप अक्सर जो है क्या कहते हैं इस पर कि कहाँ से पढ़ें। बहुत सारी बुकें आएंगी लेकिन किसी को ये स्पष्ट नहीं पता होता है कि कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे पब्लिकेशन अपने वो देते हैं। लास्ट वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे सामान्य जागरूकता ग्रामीण जानकारी की बुक आई थी, लेकिन उससे कोई कुछ बहुत बेनिफिट नहीं होता था। और ये आपका जो है सामान्य जागरूकता में एक चीज़ था कि ऑब्जेक्टिव लूसेंट में जो आईएएस के 1 लाइनर क्वेश्चन थे उनको जो है उसने दिया था क्वेश्चन में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लूसेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आप जो है बेसिक अगर बुकों को पढ़ें, आप उसकी तैयारी करें, अब उस पर तैयारी करें अच्छे से। और जब वैकेंसी आएगी तो आप तब तक आप तैयार रहिए। आपको भी इस टाइम इतना अच्छा मौका है, आप पढ़ते रहिए। लॉकडाउन के बाद अगर वैकेंसी आती है तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, तो आप उस टाइम तक आप ये 4 सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं इस पर। धन्यवाद।